Welcome to class and test. Class 7 students. ध्यान देंगे. Your chapter in computer, chapter 2, advanced feature of MS Excel. आशा है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूर्व से परिचित होंगे, है ना. अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या देखेंगे? एडवांस्ड फीचर. ठीक है, एक्सेल का आपको सिंपल नॉलेज है और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ क्या एडवांस्ड फीचर. कौन कौन से फीचर्स आप यहाँ देखेंगे. तो सबसे पहला जो फीचर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है चार्ट्स इन एक्सेल, जो आपके सिलेबस में है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल. थर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. चार्ट के कंपोनेंट्स देखेंगे. और फोर्थ, क्रिएटिंग अ चार्ट. चार्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं एक्सेल में वो सीखेंगे. ठीक है. फिर आपको मैं बताऊंगा सॉर्टिंग डाटा. डाटा को सॉर्ट करना यानी अरेंज करना. सिक्स्थ में बताऊंगा फिल्टरिंग डाटा. डाटा को फिल्टर करना. जैसे कि हम लोग चाय छानते हैं न छन्नी से, वैसे ही डाटा को फिल्टर करेंगे. सेवंथ, डाटा वैलिडेशन. डाटा का वैलिडेशन करेंगे, कौन सी डाटा वैलिड है, कौन सी डाटा वैलिड नहीं है वो. एट्थ में एडिंग सब टोटल. सब टोटल ऐड करना सीखेंगे. टोटल ऐड करना तो आपको आता होगा, है ना, लेकिन सब टोटल ऐड करना मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ इस क्लास में, इस चैप्टर में. नाइन्थ में पाइवोट टेबल बताऊंगा. ये एडवांस्ड है, बहुत एडवांस्ड है. पाइवोट टेबल डाटा में बहुत ज्यादा यूज होता है. टेंथ, गोल सीक का प्रयोग करना मैं सिखाऊंगा आपको. ओके. और 11th आपका रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग करना तो आपको आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं सिखाऊंगा. तो यहाँ आपको एक्सेल में ये एडवांस फीचर्स आपके इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं. सभी की विस्तृत जानकारी आपको फुल प्रैक्टिकली दी जाएगी, तो ध्यान देकर आप क्लास करेंगे. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज चार्ट्स इन एक्सेल. एक्सेल में चार्ट क्या होता है. ओके. तो ये सवाल का जवाब दिख रहा है आपको यहाँ. चार्ट्स एक्सेल में क्या होता है, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही तो चार्ट है, यही चार्ट है. ठीक है ना. खाने वाला गोलगप्पा वाला चार्ट ये नहीं है, समोसा चाट नहीं है, ये CHART चार्ट है ना. चार्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. ठीक है. तो आंसर है इसका, चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन डालूंगा, आप लिख डालना आंसर. अ चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ओके. सिंपल, एक लाइन का आंसर आपको नंबर मिल जाएंगे. ए चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. नोट डाउन एवरीवन, अ चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा जो वो ये है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ चार्ट्स. अब चार्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं ये बताओ. तो चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमॉन्ग द वैल्यूज इन अ रेंज. चार्ट की मदद से हम लोग डाटा के बीच में कंपेयर कर सकते हैं इजीली, आसानी से. ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं आसानी से, सिर्फ देख करके, पढ़ना ज्यादा नहीं पड़ेगा. रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है, और ट्रेंड्स क्या चलेगा वैल्यू में, वो सारी चीजों की जानकारी हमें चार्ट देखने से इजी हो जाता है. तो ये बड़ा सा जो पैराग्राफ है ना, याद कर लो बाबू, कोई उपाय नहीं है. बेनिफिट्स ऑफ चार्ट्स याद करो. चलो. चार्ट्स मेक इट इजियर, charts make it easier to draw comparison and analyze the growth relationship and trends among the values in a range. ये याद रखना है. कैसे याद करेंगे? चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमॉन्ग द वैल्यूज इन अ रेंज. टुकड़ों में तोड़कर, चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमॉन्ग द वैल्यूज इन अ रेंज. अच्छा सा ये पैराग्राफ है, आपको याद रखना है. कोई किंतु परंतु नहीं, एग्जाम में मैं डालूंगा ही डालूंगा. ओके.
Sir, will you show me different types of charts? Yes, why not? Come practically. Practically आ जाओ. I will show all types of charts. मैं आपको प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ले चलता हूं और वहां आपको बेजाबते सभी तरह के चार्ट्स दिखाता हूं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स ही देख लेते हैं, है ना? ओके. तो आप यहाँ जानना चाह रहे हो कि सर चार्ट कितने तरह के होते हैं. चलिए मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट. यहाँ पर मैंने एक चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ हूँ. ये देख रहे हो ना, ये चार्ट किस चीज का चार्ट है? ये कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है, उन्हें टोटल नंबर जो ये आए हैं उसके ये चार्ट्स है. क्लियर है? उसके ये चार्ट है. जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको तो यह जो चार्ट है, जैसे सुमित कुमार, या सुमित कुमार है, सुमित कुमार को जो नंबर आया है 145 आया है. देखिए 150 के नीचे यहाँ तक चार्ट है. या देखिए नंदिनी कुमारी को जो नंबर है, देखने से ही पता चल रहा है कि 250 से नीचे है. रोहिणी वर्मा, अब देखिए चार्ट देख करके ही मैं बता दूंगा, मुझे डाटा देखने की जरूरत नहीं है. रोहिणी वर्मा का नंबर जो है वह 250 और 300 के बीच में. अब इस चार्ट को देख करके मैं आसानी से बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा नंबर जो है वह विनीत सक्सेना का है और सबसे जो कम नंबर है वह सुमित कुमार का है. तो देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग चार्ट को देख करके अपने डाटा पर एनालिसिस कर लेते हैं, जो भी सोचना है विचारना है कर लेते हैं. अब ये जो चार्ट है हमारा, है ना, आपको तो पढ़ना है इस अभी टाइप्स ऑफ चार्ट, कि सर हमको टाइप्स ऑफ चार्ट बताइए कि कैसे कैसे चार्ट होते हैं. ये तो सिंपल सा जो चार्ट है वो आप दिखा रहे हैं. तो चलिए इसके लिए मैं आपको चेंज चार्ट टाइप में आकर दिखाता हूँ. यह जो चार्ट अभी आप देख रहे हो, है ना, ये जो चार्ट देख रहे हो, ये आपका चार्ट जो है यह कॉलम चार्ट है. इस चार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम चार्ट. ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हो, चार्ट का नाम है कॉलम चार्ट. अब दूसरा चार्ट टाइप हम आपको दिखाते हैं, है ना, चेंज करके मैं आपको चार्ट टाइप दिखाता हूं. चलिए चेंज चार्ट टाइप, ये कॉलम टाइप चार्ट है, आपने अभी देख रहा है. अब नीचे देखिए ये लाइन चार्ट. इतने तरह के चार्ट हैं, है ना, जो आप देख रहे हो. लाइन चार्ट, लाइन चार्ट हमारे को कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, यू रहेगा लाइन चार्ट. लाइन चार्ट आप देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरह से लाइन चार्ट चलेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट चार्ट जो है वो पाई चार्ट. पाई चार्ट हमारे को इस तरह से होगा. पाई चार्ट में भी कई तरह के पाई हैं, देख रहे हो ना, कितनी आसानी से चेंज कर लेते हैं. ओके किए, देखो पाई चार्ट हो गया, चेंज हो गया. चेंज चार्ट टाइप में गए, फिर देखो बार चार्ट लेते हैं. अब ये कलरफुल लेना है, ओके, देखो चेंज हो गया. बहुत आसानी से चार्ट टाइप चेंज कर रहे हैं ना. नेक्स्ट चार्ट जो देख रहे हैं वो एरिया चार्ट, वो देखो इस तरह से एरिया चार्ट है. ओके, देखो एरिया चार्ट हो गया. तो चार्ट टाइप जो है या एक्स वाई स्कैटर टाइप, मैप टाइप, स्टॉक टाइप, सरफेस टाइप, रडार टाइप, ट्री मैप टाइप, आपको जिस टाइप की जरूरत है उस टाइप के चार्ट का आप उपयोग कर सकते हो. मुझे तो सबसे अच्छा कॉलम और लाइन चार्ट लगता है. मैं इसी में चार्ट लेता हूं, जो मुझे अच्छा लगे वो वाला फॉर्मेट मैं ले लेता हूं. ठीक है, जैसे ये लिया, ओके, और ये दिखा दिया इस तरह से. सिंपल है ना. तो चार्ट टाइप कितने तरह के होते समझ में आ गया? कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, इस तरह से बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं. ओके, आप समझ गए कि चार्ट टाइप क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं. इसकी डिफिनीशन याद करने की जरूरत कंप्यूटर में नहीं है. देखो और समझो, देखो और समझो, और चार्ट टाइप यदि चेंज करने के लिए आ जाए, चेंज कर देना, चार्ट टाइप बना लेना. अब ये सब चीजें मैं बताऊंगा आगे. चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है वो हम लोग देखेंगे. चलिए, आपको इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट कैसे कैसे होते हैं ये आप समझ. ये तो आपने देख लिया कितने तरह के चार्ट्स होते हैं, है ना, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, रेडियल चार्ट. अब इसके बारे में क्या बोलूं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं. सर प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. सर आप कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट भी अब आप एक्सप्लेन कर ही दीजिए, लगे हाथ.
जब आप चार्ट पढ़ा दिए तो चार्ट के कंपोनेंट्स, यानी चार्ट में क्या क्या चीज आपने डालकर बनाया है वह भी तो बताइए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, यस, दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट, यह प्रैक्टिकल पार्ट है, तो प्रैक्टिकली ही मैं आपको बताऊंगा, है ना, आई विल एक्सप्लेन यू प्रैक्टिकली इट। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलेंगे और वहां इसे प्रैक्टिकली अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट के कौन कौन पार्ट है उन पार्ट्स को देखते हैं, कंपोनेंट्स स्टडी करते हैं, है ना। चार्ट कई चीज से मिल करके बना है तो इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है चार्ट एरिया। CHART, चार्ट, AREA, एरिया। तो चार्ट एरिया क्या होता है, तो चार्ट एरिया refers to the area within which all chart components are found। चार्ट एरिया जो है वह आपको रिफर कर रहा है ऑल पार्ट्स, वो क्षेत्र जहां पर की आपका चार्ट बना हुआ है, माने एरिया ऑफ चार्ट। जैसे कि आपका लैंड का एरिया होता है, आपके घर का एरिया होता है, वैसे ही इस चार्ट का एरिया है कि देखो भाई ये चार्ट जो है इतने जगह में बना हुआ है। अब इसे मैं छोटा कर दूं तो देखो चार्ट इतने छोटे से जगह में बना हुआ है ना। तो चार्ट एरिया समझ में आ गया कि इस चार्ट का एरिया जो है यह है जिसमें कि यह चार्ट का निर्माण हुआ है। दूसरा जो चीज पढ़ना है आपको वह है कैटेगरी एक्सिस। क्या है, कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस क्या होता है, कैटेगरी एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। चार्ट का जो यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट्स है, इसे ही कैटेगरी एक्सिस कहते हैं। तो कैटेगरी एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया, यह एक्स एक्सिस जो कि आपको आपके धरती के, आपके अर्थ के पैरेलल हो, है ना, जो कि सोया हुआ हो, वो है कैटेगरी एक्सिस। जैसे सुमित कुमार, नंदिनी कुमारी, रोहिणी वर्मा, ये जो स्टूडेंट्स का नेम जो है ना, यह कहाँ है, कैटेगरी एक्सिस में है। तो कैटेगरी एक्सिस समझ में आ गया। कैटेगरी एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्स एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस को ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। थर्ड जो आपको अध्ययन करना है वह है वैल्यू एक्सिस। तो वैल्यू एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट। झंडा फहराने के लिए डंडा गाड़ते हैं ना, कैसे गाड़ते हैं, लंबे खड़ा करते हैं, उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, है ना। यानी जो खड़ा है, हम खड़े हैं तो मैं क्या हूं, वर्टिकली हूं, तो वर्टिकल एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस को ही ऑल्सो क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो हमारा ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये जो एक्सिस है दिस इज द वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और इस वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एक्सिस। और ये जो नीचे जो आप देख रहे हो ये वाला जो एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं कैटेगरी एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं, कैटेगरी एक्सिस। वैल्यू एक्सिस किसे कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को। और इसे ही हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं, जहां की वैल्यू दिया हुआ है 50, 100, 150। सुमित कुमार को जो मार्क्स आए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, इस वर्टिकल एक्सिस पर देख रहे हैं, है ना, जिसे कि वैल्यू एक्सिस कहते हैं। डाटा सीरीज, डाटा सीरीज क्या है, ये बार्स, ये जो बार्स जो देख रहे हो ना, या आपका जो भी ग्राफ होगा उसकी जो देखोगे, वो ग्राफ जो देख रहे हो ना, वो डाटा सीरीज रिप्रेजेंट करता है। तो डाटा सीरीज क्या हो गया, आर द बार्स, स्लाइसेज या अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू। जो डाटा का वैल्यू रिप्रेजेंट कर, जैसे सुमित कुमार का ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये हो गया डाटा सीरीज। ये हो गया नंदिनी कुमारी का। अब जो नया टर्म जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है एक्सेज टाइटल्स। क्या होता है एक्सेज टाइटल्स,
एक्सिस टाइटल्स जो होते हैं वो हेडिंग्स होते हैं, चाहे वह हेडिंग्स आपको इस एक्स एक्सिस में दूं, इधर एक्स एक्सिस में जो हेडिंग दूंगा वो, या वाई एक्सिस में जो भी हेडिंग दूंगा उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, एक्सिस टाइटल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दो एक्सिस पढ़े थे, वैल्यू एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस। वैल्यू एक्सिस क्या होते हैं, वर्टिकल एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। तो ये जो एक्सिस है इसे ही एक्सिस टाइटल्स कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है कैटेगरी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, इसमें है चार्ट टाइटल। इस चार्ट के ऊपर हम लोग टाइटल भी दे सकते हैं कि ये किस चीज का चार्ट है, उसे कहते हैं चार्ट टाइटल। इट इज द हेडिंग ऑफ अ चार्ट। चार्ट टाइटल क्या होगा, हेडिंग होगा चार्ट का, और यह इसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं, है ना, अंडर वी अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट्स, ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ट टाइटल का भी मीनिंग आप समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वह है कंपोनेंट्स प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या है, यह एरिया है जिसमें कि आपका यह चार्ट रहता है, ये ग्रिड लाइंस रहते हैं, ये सब कंपोनेंट्स रहते हैं। दिस इज द प्लॉट एरिया, यानी चार्ट एरिया का दूसरा नाम कह सकते हैं प्लॉट एरिया, जहां पर कि हमको प्लॉटिंग हुआ है चार्ट का, है ना, दैट इज द प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इज अनदर नेम ऑफ चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया इज एन एरिया containing the chart axis and grid lines. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ग्रिड लाइंस क्या होता है ना। तो ग्रिड लाइंस जो है, ये जो पतली पतली जो आप ग्रे स्केल कलर का जो लाइन देख रहे हो, यह प्रिंट नहीं होता, सिर्फ हमें डाटा को समझने में अंडरस्टैंड होता है। यह हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी किसी किसी चार्ट में हो सकते हैं। तो इसे ही हम लोग ग्रिड लाइंस कहते हैं। ओके, तो ग्रिड लाइंस आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, है ना, होते हैं, ठीक है ना। ग्रिड लाइंस मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो ग्रिड लाइंस भी आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और है, वह है डाटा टेबल। डाटा टेबल क्या होता है, तो डाटा टेबल जो होते हैं, यह जो चार्ट हम लोग डिजाइन किए हैं उसकी जो यह डाटा जो आप देख रहे हो, है ना, ये जो डाटा देख रहे हो, दिस इज द डाटा टेबल। डाटा टेबल में क्या, ये नेम है और ये मार्क्स है, इन्हीं दो का यहाँ आपको क्या है, चार्ट बने हुए हैं। जैसे सुमित कुमार का आप चार्ट देखो, ये यहाँ है, ये 145 है, मैं इसे कर देता हूँ 255। देखो चार्ट चेंज हो गया 255 बढ़ गया। चलो इसे मैं कर देता हूँ 100, देखो चेंज हो गया। तो दिस इज द डाटा टेबल, और इस डाटा टेबल का यह क्या है, चार्ट है। क्लियर। तो डाटा टेबल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। इस तरह से मैंने चार्ट के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ बता दिए। ओके, अब आपने यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट तो देख लिए, प्रैक्टिकली मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर हम भी चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कि जो चार्ट आप बनाए हैं कैसे बनाए हैं पढ़ा दीजिए। तो आप हमसे सवाल किए, हाउ एम आई क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल, एक्सेल में मैं कैसे चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो गुरुजी यानी मैं आपको जवाब देता हूँ, ओके फॉर दिस कम इन कंप्यूटर लैब, आई एक्सप्लेन इट प्रैक्टिकली। कंप्यूटर लैब में आओ, वहां आपको बड़ा सा स्क्रीन पर पहले हम आपको पढ़ाएंगे, फिर आप इसको प्रैक्टिकली करना, मैं प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आप इसे प्रैक्टिकली फिर कर लेना। तो दिमाग में यह सेट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो कंप्यूटर लैब में चलते हैं, है ना। एक्सेल में जो ये चार्ट आप देख रहे हो ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे क्रिएट करना बहुत आसान है। पहले तो मैं आपको यहां से चार्ट को गायब कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको यह चार्ट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि नहीं रहेगा तभी ना सीखिएगा। तो डिलीट कैसे करेंगे यह भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। अभी देखो मैंने कर्सर जो है यहाँ इस सेल में डाला है, किसमें, B12 सेल में। अब इस कर्सर को मैं इस चार्ट पर लाता हूं और क्लिक करता हूं, कहीं भी लाकर क्लिक किया
तो इस चार्ट के चारों तरफ देखो गोल 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 अंडा आ गया है ना। टोटल 8 अंडे हैं, 8 एग्स है, एग्स नहीं है, राउंड है, राउंड नहीं है, सर्किल है, गोला है ना। तो अब कीबोर्ड का डिलीट बटन, कीबोर्ड का कौन सा बटन, डिलीट बटन खोजो। कीबोर्ड में डिलीट बटन कहाँ है, प्लेस पर क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया, डिलीट बटन दाबेंगे, हमारा चार्ट गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया चार्ट डिलीट करना, अब बताऊंगा चार्ट बनाना। यहां पर मैं डाटा जो डाला हूं, एक स्टूडेंट्स नेम का यह कॉलम है, दिस इज द कॉलम ऑफ स्टूडेंट्स नेम, या एड्रेस का कॉलम, दिस इज द हिंदी मार्क्स कॉलम, इंग्लिश मार्क्स, मैथ एंड टोटल मार्क्स का कॉलम है। मैंने एंट्री डाटा की कर ली, मुझे मिला, मैंने डाटा की एंट्री कर ली। अब कैसे टोटल निकला ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, मैं चार्ट बनाना पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। ये मेरे से सवाल मत करो, सर ये डाटा एंट्री कैसे होगा, सर ये टोटल कैसे निकलेगा, सर ये डिजाइनिंग कैसे होगा। अभी नहीं, अभी नहीं, दूसरे क्लास में, अभी चार्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। सिंपल डाटा आप इस तरह से एंट्री मार लो, मैं आपको सिखाऊंगा, सीखिएगा, सबको बता ही दूं, बहुत आसान है, आप आसानी से एंट्री कर सकते हो, है ना। वो बाद में देखेंगे, पहले हम अपने जगह पर आते हैं। मैं यहाँ स्टूडेंट्स नेम और टोटल मार्क्स, ये दो चीज, स्टूडेंट्स नेम और टोटल मार्क्स, कौन कौन, स्टूडेंट्स नेम और टोटल मार्क्स का चार्ट बनाना सिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ये जो स्टूडेंट्स है ना इसे सिलेक्ट करेंगे। किसे सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को। माउस का लेफ्ट क्लिक लाए, व्हाइट प्लस है, लेफ्ट क्लिक दाबे हुए नीचे की तरफ ड्रैग किए, सेलेक्ट हो गया, क्लियर, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करना बता दिया। अब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन, कौन सा बटन, कंट्रोल बटन, CTRL बटन, कौन सा, कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे। कैसे करेंगे, दबाए रखेंगे, छोड़ना नहीं, दबाए हुए रखना। माउस पर से उंगली हटा लिए हैं, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाए हुए हैं, और माउस को यहाँ टोटल का फर्स्ट मार्क्स 100 पर लाए और लेफ्ट क्लिक दबाए हुए नीचे की तरफ ड्रैग किए। देखो हमारे को क्या हुआ, स्टूडेंट्स नेम भी सिलेक्ट हो गया और टोटल में मार्क्स सिलेक्ट हो गया। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फिर से बताता हूँ। स्टूडेंट्स नेम में सुमित कुमार पर आए, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाए हुए इसे ड्रैग किए, नहीं, सिर्फ सुमित कुमार को इस तरह से ड्रैग किए, सुमित कुमार पर क्लिक किए और ड्रैग किए, सेलेक्ट हो गया। कैसे किए, सुमित कुमार पर आए, व्हाइट प्लस से क्लिक किए और ड्रैग किए, सेलेक्ट हो गया। माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए, ऐसे ही नहीं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए ड्रैग किए, सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल बटन दबाते हैं और यहाँ मार्क्स पर क्लिक करके कंट्रोल बटन दबाए हुए हैं, क्या किए हुए, कंट्रोल बटन दबाए हुए, छोड़े नहीं है, और जितना हमें सेलेक्ट करना है उस पर सेलेक्ट किए। अब कंट्रोल बटन छोड़ेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल बटन छोड़ दिए, अब माउस का लेफ्ट क्लिक भी छोड़ दिए, ये दोनों हमारे को सेलेक्ट है। अब माउस पर से भी हाथ हटा लिए हैं, कंट्रोल बटन पर से भी हाथ हटाए हुए हैं। अब जाएंगे कहाँ, अब जाऊंगा मैं इंसर्ट पर, कहा, इस इंसर्ट पर, इंसर्ट पर क्लिक किया। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो रिबन बार्स है, इसमें देखिए यह चार्ट्स का रिबन बार है ना, यहाँ पर चार्ट है, चार्ट्स वाले पार्ट है। इस चार्ट्स वाले पार्ट्स में यह ऊपर वाला जो चार्ट है, इंसर्ट कॉलम चार्ट, यहाँ से जो चार्ट लेना है आप ले लो, है ना, आसानी से सेल इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं पसंद है, कोई दूसरा में से लेना है तो दूसरे में से लो, तीसरे में से लेना है तो तीसरे में से लो, जिसमें से लेना है वो आप ले सकते हो, स्वतंत्र हो। मैंने क्लिक किया, चार्ट हमारे को इंसर्ट हो गया। तो ये चार्ट इंसर्ट करने का बहुत आसान तरीका। अब इसे मैं बड़ा कैसे करता हूँ, बाहर क्लिक किया, सिलेक्शन हट गया, क्लिक किए, ये राउंड वाला पर आए, ये राउंड राउंड है ना, इस पर आकर के इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। देखो डबल साइडेड एरो बन जाएगा, जैसे ही यहाँ लाओगे ना, ये जो एरो है इसका हमेशा प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है ना, शेप बदलता रहता है। अभी देखो कैसा शेप है, अब देखो यहाँ ला डबल साइडेड एरो बन गया। अब इसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्लियर। छोटा बड़ा करना भी तुम देख लेना कि कैसे करते हैं। अब डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दाबेंगे, डिलीट हो गया। कैसे बनाते हैं चार्ट, बहुत आसान है सर। माउस का लेफ्ट क्लिक गए, सुमित कुमार पर सेलेक्ट कर दिए,
लेफ्ट क्लिक दबाए हुए कंट्रोल बटन दबाएं सर, और टोटल का बनाना था तो टोटल वाले को कंट्रोल बटन दबाए हुए सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल बटन छोड़े, उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक भी छोड़ दिए, फिर सर इंसर्ट पर गए थे और उसके बाद यहाँ से चार्ट को पकड़े और ये यहाँ से मैं अपना वाला चार्ट ले लिया जो मेरे को लेना था। बहुत अच्छा। अब देखिए एक लड़का मेरा है ना जो बड़ा स्मार्ट है, वो क्या किया, कहता है सर मैं हिंदी का, मैथ का और स्टूडेंट नेम का चार्ट बनाऊंगा। कैसे बनेगा सर? बहुत आसान है, बताए ना। सुमित कुमार पर गए, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए नीचे की तरफ ड्रैग किए, फिर कंट्रोल बटन दबा दिए, हिंदी को दबाए हुए ड्रैग किए, फिर मैथ पर दबाए हुए ड्रैग कर दिए, इंग्लिश छोड़ दिए। देखो हो गया ना सेलेक्ट, नेम, हिंदी और मैथ सेलेक्ट हो गया। इंसर्ट पर गए, अब चार्ट पे गए, चार्ट देखते हैं, देखो आ गया, 2 टाइप चार्ट आ गए। एक नंबर बता रहा है सुमित कुमार का, ये हिंदी वाला, और दूसरा नंबर मैथ में से बता रहा है 45। क्लियर है? तो इस तरह से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो चार्ट इंसर्ट करना, चार्ट को छोटा बड़ा करना मैंने बता दिया, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद मैं फिर आगे बताऊंगा। ओके, तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद फिर आगे बताएंगे, देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर जी आपने तो चार्ट क्रिएट करना बता दिया, बड़ा मजा आया, मैंने भी चार्ट क्रिएट किया। अच्छा बात है, सभी स्टूडेंट्स ने चार्ट क्रिएट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दिमाग में सवाल गूंज रहा है। तो अगला सवाल जो आपके लिए है, हाउ एम आई चेंज द वन चार्ट टू अनदर टाइप ऑफ चार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 गलत है, ध्यान मत दो, उस पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हाउ एम आई चेंज द वन चार्ट टू अनदर टाइप ऑफ चार्ट। एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे चेंज होगा सर? मैंने चार्ट बनाया कॉलम, अब मुझे इसे पाई चार्ट में बनाना है, कैसे बनेगा सर? जल्दी से बताइए ना। कर लेंगे ना इसको, प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं। तो लेट्स सी प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, चलते हैं और प्रैक्टिकली इसे सीखते हैं। कहाँ? कंप्यूटर लैब में। ओके, अब आप यहाँ सीखने जा रहे हो चार्ट के एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, कि कैसे कन्वर्ट करेंगे एक टाइप से दूसरे टाइप। तो चलिए इसे भी अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ चार्ट पर मैं जब बाहर क्लिक करता हूँ, चार्ट से मैं बाहर आकर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ ऊपर में आपको कोई वैसा चीज नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि इसके चार्ट टाइप को हम लोग कन्वर्ट कर सकें, एक चार्ट से दूसरे चार्ट में कन्वर्ट हो। तो अब इस चार्ट पर क्लिक करते, किसको कन्वर्ट करना है? चार्ट को। कौन सा चार्ट को? इस चार्ट को। यहाँ पर इस चार्ट को मुझे कन्वर्ट करना है दूसरे टाइप में। तो सबसे पहले जिसे कन्वर्ट करना है उस चार्ट को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर में देखो, यहाँ पर, कहाँ? ऊपर टूल बार पे जाओ ना, देखो 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 मेरा माउस डिजाइन है, इसके बगल में फॉर्मेट है ना, तो डिजाइन पर क्लिक करना, फॉर्मेट नहीं डिजाइन पर। ये डिजाइन और फॉर्मेट कैसे आ गया? ऑटोमेटिक आया। बाहर क्लिक करो, देखो गायब हो गया, गायब हो गया ना। चार्ट पर क्लिक किए, आ गया जादू, डिजाइन फॉर्मेट आ गया। बाहर क्लिक किए, गायब हो गया। कैसे आता है? चार्ट पर क्लिक किए, आ गया, जादू है, मैजिक है ना। तो इस डिजाइन पर आना, फॉर्मेट पर नहीं, डिजाइन पर आना। डिजाइन पर आओगे तो यहाँ डाटा के बगल में देखो चेंज चार्ट टाइप है ना, चेंज चार्ट टाइप दिखाई दिया, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही चेंज चार्ट टाइप का नया एक विंडो आएगा। अब इस विंडो में मुझे क्या बनाना है? पाई चार्ट। तो ये पाई ले लो, बार में लेना है बार में ले लो, एरिया में लेना है एरिया में ले लो, लाइन में लेना है, चलो लाइन वाला लेते हैं। इस लाइन में कौन सा टाइप लेना है ये यहाँ से आप चुन सकते हो, देख रहे हो ऊपर चुनने का भी टाइप है, बड़ा बढ़िया चीज है, बहुत आसान काम है ना। अब ओके कर दे, देखो कन्वर्ट हो गया एक टाइप से दूसरा टाइप में। चलो फिर कन्वर्ट करना है, कैसे किए? बाहर क्लिक किए, नहीं ना दिखाई दे रहा है डिजाइन, चार्ट पर क्लिक करो पहले, उसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे? डिजाइन पर, उसके बाद चेंज चार्ट टाइप पर, उसके बाद मुझे एरिया में जाना है तो एरिया। कौन सा चार्ट? यहाँ देखिए विभिन्न तरह का एरिया भी है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वही लीजिएगा, जो ना समझ में आए वो ना लीजिएगा, है ना। उसके बाद नीचे ओके का बटन क्लिक कीजिए, चेंज हो गया।
ये तो बड़ा आसान था चार्ट टाइप चेंज करना, तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर हो गया? पूरी तरह से इसे प्रैक्टिकली कर लो और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अभी यह चैप्टर बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।